नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो पिछले काफ़ी समय से कोई वीडियो नहीं आया है, उसका रीज़न अलग है, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ आप सभी के लिए जो किडनी पेशेंट्स हैं, स्पेशली उनको हेल्प मिल सकती है इस वीडियो के माध्यम से। तो असल में क्या है कि पिछले 2-3 साल, 3 साढ़े 3 साल पहले मेरे पिताजी बीमार हो गए थे। उनको किडनी की दिक्कत हो गई थी, तो तब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब ट्रीटमेंट चलते चलते क्या है कि वो इतना ज़्यादा सीरियस है कि उनकी डायलिसिस चालू हो चुकी है। तो ये वीडियो भी उसी के रिगार्डिंग है कि कहाँ से डायलिसिस वगैरह होती है और कौन कौन सी प्रोसेस है। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। देखिए, जो डायलिसिस है ये भी दो तरह की डायलिसिस होती है। एक तो आपकी हीमोडायलिसिस है, वो जो हॉस्पिटल में ही होती है, पेशेंट को जाना पड़ता है हर 2-3 दिन में और वो खून फिल्टर करके वो डायलिसिस करते हैं। एक तो वो प्रोसेस हो गया, और जो दूसरा प्रोसेस है वो मेरे पिताजी का हो रहा है, जिसको कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि पेट में एक कैथेटर लगा होता है और उसमें जो है फ्लूइड आता है डायलिसिस का। तो वो फ्लूइड पेट में इंजेक्ट कर देते हैं और वो 6-7 घंटे बाद जो है वो फ्लूइड को निकाल देते हैं। मतलब जो वो टॉक्सिक चीज़ें सोख लेता होगा वो निकाल के उसको चेंज कर देते हैं, और निकालने के बाद फिर से वैसे ही कर देते हैं, डाल देते हैं। तो अपना काम करता रहता है। तो ये मतलब दिन में 3 बार करना पड़ता है। कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत स्मूथ तरीके से हो जाता है। खाने पीने के लिए भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब ये है कि खा सकते हैं, बस नमक और आलू और ये मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं नहीं यूज़ करना, नहीं खाना है। और पानी डॉक्टर ने 1 लीटर ही बोला है पीने के लिए पूरे दिन में। तो असल में क्या है कि अभी तक तो ये जो फ्लूइड था ये रीवा के हॉस्पिटल से ही मिल रहा था। अभी 2 महीने लगभग हो चुके हैं, 2 महीने से यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। किसी कारणवश जो भी रीज़न हो वो नहीं आ रही है, तो हमें जाना पड़ रहा है जबलपुर। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप भी देख सकें कि या आप में से जो भी हैं जो किडनी की समस्या है जिनको, तो उनको हो सकता है कि इसमें इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले। हाय हेलो, कैसे हो आप सभी। गुड मॉर्निंग। आज है 22 अगस्त 2025 और मैं जा रहा हूँ पापा की दवा लेने जबलपुर। देखो, मिलती तो हमारे यहाँ सुपर स्पेशलिटी में भी है, लेकिन है क्या बात कि सुपर स्पेशलिटी में सप्लाई काफ़ी समय से नहीं आ रही। लगभग आप मान के चलो कि 2 महीने के समथिंग होने वाले हैं। तो बीच में भी बाहर से भी परचेस करी है, और अभी बीच में जबलपुर गया था मैं, तो वहाँ से 1 हफ्ते की दवा दी है। फिर वहाँ पे भी सप्लाई ख़त्म हो गई, और अब जाके दवा जो मिली है, क्या मिलने वाली है, वो कह रहे हैं कि 10 दिन की देंगे। आज देखो, काफ़ी समय बाद मुझे ये मॉर्निंग देखने को मिली है, और ट्रेन भी बस आ ही चुकी थी। मैं टिकट वगैरह लेके बिल्कुल रेडी ही था। अपने राइट टाइम पे ट्रेन लग जाती है और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं जबलपुर की तरफ। एक बार आप ये माउंटेन देखो। ये माउंटेन आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जापान के माउंट फूजी जैसा लगता है? एक बार देखो, आप गूगल करके बताना, मुझे कमेंट करके बताना। मैं दोबारा आ गया हूँ आज जबलपुर, क्योंकि उस दिन पापा की दवाई नहीं मिली थी। मेरे साथ में है हर्षित। जब आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से बाहर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑटो वगैरह मिल जाएंगे। तो आपको इनसे बोल रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जाना है। तो ये आपको 40 से 50 रुपये पर पर्सन, या फिर अगर आप बुक करके जाते हो तो लगभग वही 150 से 200 रुपये ले लेंगे। तो ऑटो करके सीधा वहाँ पहुँचना है आपको। जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो आपको ये वाला गेट दिखेगा। आपको यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है, और जाओगे तो वहाँ से आपको लेफ्ट हैंड साइड मुड़ना है और फिर सीधा चलते जाना है सुपर स्पेशलिटी के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको बीपी शुगर ये सब होता लंबे समय से, तो बाद में जाके फिर ये किडनी में इन्फेक्ट करती है, मतलब किडनी में दिक्कत तो देती है। तो कोशिश करें कि शुगर ना हो तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर ये है कि किसी को शुगर होती है
तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने खाने पीने को लेके, क्योंकि शुगर की वजह से बहुत सारे पेशेंट्स का ऐसा होता है कि किडनी में बाद में दिक्कत होती ही होती है। तो इसके बाद में ये है कि किडनी ही नहीं, अगर शुगर है आपको तो काफ़ी समय तक अगर आपने ठीक से देखभाल नहीं करी अपनी, तो आपकी आंखों को भी प्रभावित करेगी वो, और हार्ट में भी प्रभावित करती है, और किडनी तो खैर है ही है इसमें। लगभग 11 बजे के टाइम पे मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं, और फिर इसके बाद में इस लाइन पे लग जाता हूं जहां पे ये पर्चियां वगैरह कटती हैं। तो सेम प्रोसीजर है, आपको सबसे पहले वो अपना फ़ोन से जो ऐप होता है आभा ऐप, उससे आपको पर्ची बनानी है, मतलब टोकन नंबर लेना है, और इसके बाद में इस पर्ची की लाइन पे लग जानी है। यहाँ पे आपको 6 नंबर की पर्ची कटानी है। 6 नंबर पे नेफ्रोलॉजिस्ट बैठते हैं, नेफ्रोलॉजी के जो डॉक्टर हैं उन पे आप उनके यहाँ पे जाना है, आपको उनको दिखाना है। फ्लूइड के लिए लिख तो दिया, लेकिन 7 दिन के लिए ही फ्लूइड लिखा हुआ है। हॉस्पिटल में हम पहुँच तो गए हैं, लेकिन सिस्टर जो है वहाँ पे जो नर्स है उन्होंने अभी देने से मना कर दिया है दवाई, और उन्होंने कहा है कि 1 बजे आना, और अभी समय हो रहा है 12। गाइस अभी इस समय पीछे से लगा हुआ है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, और छोटी सी क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, बोटेनिकल, क्या कहते हैं उसको, बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है। कई तरह के पेड़ लगे हुए हैं, और इंस्ट्रक्शंस पे लिखे हुए हैं, कुछ लाइंस पे लिखे हुए हैं कि पेड़ ना काटें। हॉस्पिटल ओवरऑल बहुत अच्छा है, और यहाँ एक ऑटो जिसका नाम मिनी मेट्रो है। एक ऑटो जिसका नाम मिनी मेट्रो। बाकी अभी थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, पिछली बार हमारी ट्रेन छूट गई थी, दवा कोशिश करेंगे कि दूसरी भी छूट जाए। दूसरी छूट जाएगी तो फिर बस से जाना पड़ेगा यार। लेकिन ये सोचो कि 3 दिन परेशान हुए, पिछली बार भी आए, फिर वो कल का पूरा दिन, फिर आज पूरा दिन, और मिलने कितने दिन की दवा है, 7 दिन की, हफ्ते भर की दवा मिलनी। हर्षित भाई हैं, हर्षित हमारे चाचा जी के लड़के हैं। इन्होंने पिछले 2 साल मेहनत करी, 2 साल मेहनत करके अच्छी खासी बॉडी बना ली है, और बॉडी बनाने के बाद में अब फिर से ये क्या कहते हैं उसको, कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी पहले जैसे हो गए। हाँ, तो इसलिए वापस से पहले जैसे हो गए। देखो जितना मैंने रिकॉर्ड किया उतना तो आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ से जाना है, ऐसे ऐसे जाना है, और कहाँ पे पर्ची कटवानी है, और कहाँ पे आपको डॉक्टर को दिखाना है। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ सारी चीज़ें, वो चीज़ें भी जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया वो भी चीज़ें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रेन से उतरोगे तो गेट नंबर 6 की तरफ से आप जाओगे। ये देखो, ये वीडियो उनके लिए है जो पहली बार जा रहे हैं, या जिन्हें नहीं पता है। आपको जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है हो सकता है उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा। तो जैसे आप गेट नंबर या प्लेटफॉर्म नंबर 6 की तरफ से जो गेट है वहाँ से निकलोगे, और ऑटो वगैरह में पता करोगे कि सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जाना है, तो वो वहाँ पे आपको लेके जाएंगे। वहाँ पे जब जाओगे ना तो गेट के अंदर सीधा लेफ्ट साइड होना है, और सीधा जाते जाना है तो सुपर स्पेशलिटी आ जाएगी आपकी। फिर इसके बाद में जब वहाँ पे जाओगे तो पर्ची कटाना है, और टाइम से आप पहुँचना तो डॉक्टर भी मिल जाएंगे। हम मंडे को जाते हैं वहाँ पे, मंडे को उनकी ओपीडी रहती है। जब आप जाओगे नंबर वगैरह लगाना, अपना पर्चा जमा करना है, वो अपने आप नाम बुलाएंगे, तो जो भी है वो डॉक्टर से बातचीत करने के बाद में फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आप ये है कि जिन्हें नए सिरे से दिखाना है तो वो तो सारा ट्रीटमेंट करेंगे, चेकअप वगैरह करेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे काम होता है। जब पर्ची वगैरह कट गई और डॉक्टर ने लिख दिया कि हाँ इनको फ्लूइड देना है, तो हम फिर उनको सिस्टर के पास लेके गए जो प्रोवाइड करवाती हैं फ्लूइड। तो उन्होंने हमें 1:30 बजे का टाइम दिया कि 1:30 बजे के बाद आना। तब तक हमने खाना पीना खाया, और फिर 1:30 बजे के बाद गए, और सबको बारी बारी से मिल गया। लेकिन ये था कि हम इतनी दूर से जा रहे हैं तो केवल 1 वीक का फ्लूइड दे रहे थे वो। तो आई होप जल्दी रीवा में भी आ जाएगा फ्लूइड, तो यहाँ से 1 मंथ का मिलने लग जाएगा। तो इस तरह से जबलपुर की प्रोसेस थी। अब ये तो जबलपुर का है जो मुझे पता है। अब देखो जो फ्लूइड वाला सिस्टम, ये पेरिटोनियल डायलिसिस वाला जो सिस्टम है, भोपाल में भी है, और
यहाँ रीवा में भी है और जबलपुर में भी है। इसके अलावा कहाँ कहाँ है ये मुझे नहीं पता। आप में से अगर किसी को पता है या आप देख रहे हैं तो आप मुझे बताइएगा। रेलवे स्टेशन में पहुंच गए हैं, सामान रख लिया है, खाना खा लिया है। धूप है तो धूप के साथ बादल भी है। अभी चल के आपको एक ट्रेन दिखाता हूँ। ट्रेन नहीं, वो असल में ट्रेन का एक पुराना डिब्बा है, बाहर से ये इसलिए रखा हुआ है। तो आपको एक हेरिटेज चीज दिखाता हूँ, धरोहर है क्या, मतलब एक नैरो गेज ट्रेन का डिब्बा रखा हुआ है, वो आपको दिखाता हूँ। ये 1994 शायद लिखा है इसमें, तो 1994 के टाइम पे ये बना हुआ था। तब नैरो गेज ट्रेनें चलती थी, जो छोटी लाइन की रहती हैं वो चलती थी। अब तो उनको रिप्लेस करके सारी बड़ी लाइन की ट्रेनें हो चुकी हैं। तो नैरो गेज ट्रेनें लगभग लगभग हर जगह से हट चुकी है। अभी जबलपुर से नैनपुर और ये इधर चलती थी, तो अब कुछ समय पहले ये भी बंद होके अब बड़ी लाइन हो चुकी है। अब आपको देखने को मिलेगा टॉय ट्रेन जहाँ चलती है, जैसे कि शिमला कालका जो रूट है 94 किलोमीटर का, तो वहाँ पे चलती है। तो ये कुछ ऐसे डिब्बे होते थे उस टाइम पे। देखो हमारे यहाँ पे ये समझो कि इंडिया में शायद से 1850 के आसपास से ये ट्रेनें चलना स्टार्ट हुई। तो जो पहली ट्रेन थी ये ब्रॉड गेज ट्रेन थी, जो शायद महाराष्ट्र या उधर किसी इलाके में चालू हुई थी। अब इसमें कुछ जगह में तो नैरो गेज ट्रेन थी और कुछ जगह पे ब्रॉड गेज ट्रेन थी, मतलब बड़ी लाइन वाली जो ट्रेनें थी। तो ऐसे करके ये अलग अलग डिफरेंट लाइनें बिछी हुई थी। तो इनको चेंज इसलिए किया गया बाद में ताकि हर जगह की लाइनों को जोड़ा जा सके और एक तरह की ट्रेनें चलाया जा सके। एक और बड़ा रीज़न था इसको चेंज करने का कि ये जो ट्रेनें हैं ना, ये 110-100 इसकी स्पीड से ज़्यादा ये रिस्की हो जाती थी। तो ये भी एक कारण था नैरो गेज से ब्रॉड गेज करने का। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे बताना कि वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।